14 फरवरी को हिंदी का पेपर है। अगर हिंदी के पेपर में अच्छा स्कोर करना है, 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही करने हैं, 20 में से 20 नंबर सही करने हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आपके लिए ये वीडियो 50 प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं, वो जो पिछली बार पेपरों में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, और आपके 18 फरवरी को भी ऐसे ही प्रश्न हूबहू आपको मिलेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्ज़ाम। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल पर निरंतर क्लास 10th की तैयारी कराई जा रही है, हिंदी की भी वीडियो डाली जा रही हैं, समाज विज्ञान की भी, विज्ञान और गणित की भी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम टॉप 50 प्रश्न के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सभी मित्र जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबको शेयर कर दो, जिससे कि और सभी का फ़ायदा हो सके। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयास कर रहा हूँ कि आपने तैयारी की है, पूरी साल पढ़ाई की है, लेकिन आपने जब तक पेपर नहीं देखा है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो तैयारी आपकी अधूरी है, चाहे कितना भी आपने याद कर लिया है। ठीक है, तो इसीलिए उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बार बार पिछले साल के पेपर को में कैसे प्रश्न आते हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं 20 MCQs के, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये 50 क्वेश्चन का जो है आपके लिए वीडियो लाया हूँ। और भी मैं प्रश्न लाऊंगा मैं, लेकिन ये 50 प्रश्न हैं जो आपको सीधे के सीधे 18 फरवरी वाले एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो है सीधे के सीधे पूछे जाने की संभावना है। और कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, और इसके साथ साथ 50 प्रश्न के साथ साथ मैं बहुत प्रश्नों का एक्सप्लेन भी करूँगा, उनको भी साथ साथ में लिख लेना है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, और आपका काम है, देखो हम बड़ी मेहनत से ये वीडियो तैयार करा जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट करने में समय लगता है, ऐसे थोड़ी प्रश्न बन जाते हैं, तो इसीलिए सभी लोगों को शेयर कर दें। ठीक है, और चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, देखो कितनी बार पूछा गया। कह रहा है कि रामचंद्रिका के रचनाकार। देखो 23 में पूछा गया है, 25 में, बी सेट में, BA सेट में, BG सेट में, और 23 में, और इसके अलावा और भी सन्नी आई हैं, 24 में भी पूछा गया है। बहुत बार पूछा जाता है कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो याद रखना केशव दास, इनको लिख लेना, ये बहुत बार पूछता है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछता है, आता है बार बार। ठीक है, तो पहले का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञ ने क्या कहकर संबोधित किया है। तो 2025 में पूछा गया है, 24 में भी आया ये, ठीक है, छपा नहीं। तो क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है राहों के अन्वेषी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अज्ञ ने राहों के अन्वेषी कितने कवियों को कहा है, तो 7 कवियों को कहा है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, या ऐसे भी प्रश्न आता है कि 7 जो है कवियों को तार सप्तक कहने वाले राहों के अन्वेषी कौन थे, तो अज्ञ थे। तो एक ही प्रश्न है, 3 तरीके से 4 तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं। केदारनाथ जो हैं वो तीसरा जो सप्तक है उसके कवि कहलाते हैं, तो यानी इसका आंसर ग सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है, सही कौन सा है। तो देखो आंसू जयशंकर प्रसाद की, अच्छा पल्लव महादेवी वर्मा, छत्रसाल बिहारी, और सांध्य गीत सुमित्रानंद पंत। तो देखो पहला ही सही है, आंसू जो कहानी है वो जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तो जयशंकर प्रसाद की और भी कहानी याद रखना है, आंसू है, लहर है, और इनकी जो है आंधी है, आकाशद्वीप है, प्रतिध्वनि है, ध्यान रखेंगे जयशंकर प्रसाद की। और नाटक ध्यान रखेंगे अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, और जो है इनकी जो है प्रसिद्ध काव्य जो है कामायनी है, उसको भी ध्यान रखेंगे, कामायनी प्रसिद्ध काव्य है। तो आपको इतनी मैंने एक्सप्लेन किया, उनको लिख लेना। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो पल्लव है ये किन की है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, और छत्रसाल ये भूषण की है, और सांध्य कवि महादेवी वर्मा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
अगला प्रश्न ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन जो कह रहा है 5वां, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये कह रहा है। तो भैया सुमेलित नहीं है तो हम देख रहे हैं, कह रहा है कि जौहर जो है रचना है वो श्याम नारायण की है, चिदम्बरा जो है सुमितानंद पंत की है, साकेत जो है महतीश्वर गुप्त की है, गंगा लहरी बिहारी की है। तो ये कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो चिदम्बरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुमितानंद पंत की रचना है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और साकेत जो है वो मैथिलीशरण गुप्त जी की है। साकेत जो है मैथिलीशरण गुप्त की है, जिनको मैथिलीशरण गुप्त को जो बोलते हैं राष्ट्र कवि का दर्जा दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है, भात भाती रचना पर, तो इसको भी ध्यान रखना। और क्या नाम है, जौहर जो है वो श्याम नारायण की है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन जो ग ऑप्शन है ये सही नहीं है, गंगा लहरी, ठीक है। चलिए गंगा लहरी जो बिहारी की नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अगला 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है, हाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। सुमेलित पूछ रहा है, तो सुमेलित पूछ रहा है तो पहला कह रहा है छत्रसाल भूषण की है। तो देखो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि छत्रसाल जो किन की है, भूषण की है। तो इसका सुमेलित पूछ रहा है तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है अगला कि 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो चलो पहला क्या कह रहा है, महादेव वर्मा क्या छायावाद की हैं, ये बिल्कुल एकदम सही है। आज्ञा प्रयोगवाद के कवि कहलाते हैं, ठीक है, सही है। आगे बिहारी रीतकाल से संबंधित हैं, एकदम सही। और आगे कह रहा है डी केशव दास प्रगतिवादी हैं, नहीं, तो यानी डी ऑप्शन जो है नहीं होगा। तो आपको लोगों को ध्यान रखना है। तो महादेव वर्मा छायावाद की हैं, पूछा जा सकता है आज्ञा प्रयोगवाद में, और बिहारी रीत, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न, प्रश्न 8वां। प्रश्न 8वां कह रहा है कि भैया सुमेलित कीजिए। बहुत आते हैं सुमेलित करने वाले। तो ये ऑप्शन कह रहा है धूप के धान, ये रचना जो है गिरिराज कुमार माथुर की है, सुमेलित है, एकदम सही है, बहुत बार आती है, बहुत बार रिपीट आती है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, बहुत बार आती है गिरिराज माथुर की जो है धूप के धान, एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रीतकाल के कवि हैं। तो रीतकाल के कवि कौन है, तो मतीराम जो हैं रीतकाल के कवि हैं, बहुत बार आता है ये मतीराम से संबंधित कि किस काले कवि हैं, रीतकाल के कवि हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 10वां प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में जो है रचनाएं दी गई हैं और बी में दिए गए रचनाकार, ठीक है। तो चलिए मिला लेते हैं। कह रहा है कि अनामिका रचना किसकी है। तो अनामिका जो है वो रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है। इसके बाद साकेत अभी हमने पढ़ी थी, मैथिलीशरण गुप्त की है, इनसे को मिला दो। और हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की है, और त्रिधारा निराला की है, ठीक है। तो आप मिला लो, ए का चौथा हो जाएगा। तो ए का चौथा एक ही में दिखाई दे रहा है, एक सेकंड थोड़ा माफ़ कीजिए, यहाँ पर मुझे मिस्टेक हो गई है। अनामिका जो है वो निराला की है, ठीक है। अनामिका जो रचना है ना वो निराला जी की है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे। अनामिका निराला की है और त्रिधारा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ठीक है। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, तो यानी इसका आंसर जो है ना ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए और इसका हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की और साकेत महतीश्वर गुप्त की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, ये भी ऐसे दे रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो चलिए हम मिलाते हैं। तो सूची ए में जो दे रहे हैं वो कवि दे रहे हैं, और सूची 2 में दे रहे हैं योग दे रहे हैं। तो देखो पहला महादेव वर्मा जो है अभी उन्हें पढ़ा था, ये छायावाद की हैं, एकदम सही है। बी कह रहा है बिहारी जी किसके हैं। तो जो बिहारी जो हैं वो रीतकाल के, अभी हमने देखा था, तो ध्यान रखना बिहारी रीतकाल के, महादेव वर्मा छायावाद की। आज्ञा भी पढ़ा था हमने, आज्ञा भी जो प्रयोगवाद में विश्वास रखते हैं,
अज्ञ प्रयोग करते हैं बहुत। और मैथिली षड़गुप्त जो है द्विवेदी युग से संबंधित हैं, ठीक है। और द्विवेदी युग नाम पड़ा है, ध्यान रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ये भी पूछा गया है द्विवेदी युग। तो मैथिली षड़गुप्त द्विवेदी युग के यज्ञ प्रयोगवादी बिहारी जो हैं ऋतकाल से, और महादेवी वर्मा छायावाद से, यानी ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लिख लेना भैया, आप वीडियो को अच्छे से एक जगह रख के पूरा सुनना है, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको लिखते भी चलना है, ठीक है। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ध्यान रखेंगे, इसकी PDF आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए अगला प्रश्न ऐसे ये दे रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ए कह रहा है रचना, बी कह रहा है रचनाकार, ठीक है। तो दीपशिखा जो है महादेवी वर्मा की है, पहले का तीसरे से, ठीक है। इसके बाद मुकुल जो रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और तीसरा दे रहा है वीणा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। और प्रिय प्रवास ये अयोध्या सिंह हरिओद की है, ठीक है, अयोध्या सिंह हरिओद की प्रिय प्रवास, ठीक है। और वेदी वनवास एक और आती है इनकी, प्रिय प्रवास और वेदी वनवास हरिओद की, ठीक है। तो आपको लोगों को ध्यान रखना है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है बी सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, फिर ऐसे ही 13वां प्रश्न दे रहा है। देखो बहुत अच्छे प्रश्न है, इससे हम साथ ही साथ में याद हो जाती हैं। जब सूची को दूसरे से मिला रहे हैं तो आपको निश्चित कह रहा हूँ कि वीडियो आप बिना कट करे पूरा देखोगे तो निश्चित रूप से आप कह रहा हूँ कि वीडियो जब खत्म होगा तब तक आपको पूरी याद हो जाएंगी रचनाएं, इस बात की गारंटी है। कह रहा है सूची ए में दे रहा है कवि और सूची बी में दे रहा है युग। तो देखो निराला का जो युग है वो छायावादी युग है। निराला और महादेवी वर्मा दोनों छायावाद से संबंधित हैं, तो लिख लेना आप। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ये जो हैं द्विवेदी युग से संबंधित हैं, ठीक है। हरिओद जिनकी अभी रचना थी कौन सी, अभी बने बड़े प्रिय प्रवास और वेदी वनवास। और इसके बाद द्विवेदी युग से जिनका नाम पड़ा महादेव, जो द्विवेदी युग जो नाम पड़ा मैंने बताया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। और द्विवेदी युग से अभी कौन आए थे, बताओ मैथिली षड़गुप्त, उनको भी ध्यान रखना। अच्छा अज्ञ जो बार बार आ रहे हैं ये प्रयोगवादी हैं, बार बार आ रहा है। और केशव रीत से संबंधित है, और बिहारी भी रीत से संबंधित है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न कह रहा है कि सूची ए को सूची 2 से फिर मिलाइए। चलिए तो फिर मिला रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ए में दे रहे हैं कवि और बी में दे रहे हैं रचनाकारक, ठीक है। तो चलिए हम मिलाते हैं। तो उर्वशी जो है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि, मतलब आधुनिक का राष्ट्रकवि भी कहते हैं। वैसे तो मैथिली षड़गुप्त को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक राष्ट्रकवि इनको भी कहते हैं। और उर्वशी पर इनको रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये लिख लेना आप लोग, ठीक है। आगे दूसरा धूप के धान, बहुत बार आती है, अभी देवने पड़ी थी गिरिराज माथुर की, धूप के धान। आंसू कहानी है, आंसू प्रतिध्वनि छाया, ठीक है, ये किन की है, जयशंकर प्रसाद की, यानी दूसरा लग जाएगा। और पंचवटी रचना मैथिली षड़गुप्त की है, ठीक है, मैथिली षड़गुप्त की, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 13वां। तो 13वां प्रश्न कह रहे हैं कि 13 नहीं, माफ़ कीजिए, 15वां प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रीतकाल के कवि हैं। तो देखो रीतकाल के लिख लेना, केशवदास भी हैं, घनानंद भी हैं, भूषण भी हैं रीतकाल के, ठीक है, यानी ये चारों कवि हैं, केशवदास, घनानंद, भूषण और बिहारी जी, इनको भी लिखना बिहारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16वां। प्रश्न 16 कह रहा है कि रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। तो रीतकाल के किस कवि ने वीर रस, तो वीर रस किस में था, ये भूषण में था, ठीक है, किस में था, भूषण। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, रीतकाल के कवि में वीर रस किस में था, तो भूषण में। और भूषण की जो रचना है ध्यान रखना, जो है शिव बावली ऐसे करके एक रचना है, वो बहुत बार पूछती है, लेकिन आ जाएगी। चलिए तो 17वां प्रश्न देखते हैं।
17 प्रश्न कह रहा है कि रीत सिद्ध कवि कौन है? तो रीत सिद्ध कवि कौन है? बिहारी जी हैं। बिहारी की सत सही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। तो रीत सिद्ध कवि कौन है? बिहारी जी। 18वां प्रश्न कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? देखो आपको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। तो जयशंकर प्रसाद की देखो नाटक है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये नाटक हैं। और कहानी जो है आकाश है और प्रतिध्वनि है, ठीक है, ये आप कहानी ध्यान रखेंगे। कामायनी उनका महत्वपूर्ण काव्य है, तो इसीलिए कामायनी हो गया, ध्रुवस्वामिनी हो गया और अजातशत्रु हो गया। लेकिन कनुप्रिया नहीं है, कनुप्रिया नहीं है, रचना इनकी नहीं है जी, ठीक है, आपको ध्यान रखेंगे। कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती की है, ये आप लोग लिख लेना। चलिए अगला प्रश्न 18वां प्रश्न कह रहा है कि मैथिली षड़गुप्त की रचना कौन सी है? तो मैथिली षड़गुप्त है, उनकी रचना है भारत भारती। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, भारत भारती। और इसीलिए मैथिली षड़गुप्त को इसी रचना पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि का दर्जा दिया था, ठीक है। और इनके अलावा और भी इनकी रचना है, साकेत है, आप लोग सुनते रहो लिखते चलना। साकेत है, यशोधरा है, ठीक है, भारत भारती है, ठीक है, ये सब इनकी रचना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कवि भूषण की रचना नहीं है। तो कवि भूषण की रचना, देखो इनकी रचना इम्पोर्टेंट है। कवि भूषण की जो रचना है, देखो मैं आपको दिखाऊं, कवि भूषण की रचना पहले ऑप्शन शिवराज बावली ये है, यानी बी ऑप्शन। थोड़ा सा ऊपर कर दूं, हाँ, शिवराज भूषण भी है, छत्रसाल भी है, सेवा बावली भी है, लेकिन रामचंद्र का नहीं है। रामचंद्र का केशवदास की है। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न आ सकता है इनकी रचना को, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि साकेत के रचनाकार कौन है? अभी आए थे साकेत के, मैथिली षड़गुप्त इनके रचनाकार, ठीक है, 23 में पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न 22वां कह रहा है कि देखो कितनी बार पूछा गया, आगे 22वां प्रश्न दीपशिखा के रचनाकार कौन है? तो दीपशिखा और अतीत के चलचित्र और सांध्य गीत, ये सब जो है महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है, ठीक है, ध्यान रखना। और महादेवी वर्मा को ध्यान रखेंगे, यामा रचना पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना, महादेवी वर्मा। और इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, विशेष करके ध्यान रखना, इनसे पूछता है, ठीक है। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। चलिए तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न 23वां देखो कह रहा है प्रिय प्रवास, और एक और रचना इनकी वेदी वनवास, इसको भी ध्यान रखना, वेदी वनवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24वां प्रश्न कह रहा है कि छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो छायावाद जो होता है ना, प्रकृति का मानवीकरण है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? तो बहुत इंपोर्टेंट पर इनकी रचना है, जिसे बोलते हैं पल्लव, ठीक है। और उर्वशी की की है रामधारी सिंह दिनकर की, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, और परिमल जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। और पल्लव सुमित्रानंद पंत की है, ठीक है, ये पल्लव जो है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तार सप्तक में 7 कवि, तो 1943 में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 2 बार पेपर में आ चुका है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था, बी ऑप्शन, 1959 में, तीसरा सप्तक, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये भी 25 में आया है, और आपके 18 फरवरी में सीधा पूछा जा सकता है। और तार सप्तक 1943 में, तीसरा सप्तक 1959 में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे।
28 कह रहा है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इनकी और भी रचना है, ठीक है। अर्धनारीश्वर भी इनकी रचना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है अर्धनारीश्वर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 29वां के दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये कह रहा है कि रीतकाल की रचनाओं में काव्यांगों का विवेचन हुआ है। बी कह रहा है, कारण क्या दे रहा है? कारण दे रहा है कि रीतकालीन काव्यों में रस, अलंकार, छंद, गुण, नायक, भेद, शब्द, शक्ति, प्रचुरता आदि शामिल होते हैं। तो ये एकदम सही है। तो रीतकाल में काव्यों के बारे में दे रहा है और काव्य में रस, अलंकार, छंद वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा। तो देखो 25 में पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं। तो अभी मैंने भी बताया था कि महादेवी वर्मा को, ठीक है, और जिन्हें यामा पर ज्ञानपीठ मिला था, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, और इनकी रचना अभी आई थी, दीपशिखा, अतिथि के चलचित्र, सांध्य गीत, ये सब इनकी रचना है। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि कथन दिया गया है, नीचे कथन और कारण को पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कथन, रीतकालीन कवियों ने ब्रजभाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अच्छा, कारण क्या है? रीतकाल में ब्रजभाषा का अर्थ गौरव, चमत्कारिकता, लाक्षणिकता, सूक्ष्म भाव्य व्यंजन की दृष्टि से एक समर्थ भाषा बन गई है। तो ये कह रहा है कथन एक इसका एकदम सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो रीतकालीन जो भाषा है जो है ब्रज भाषा से संबंधित है, ब्रज भाषा को इन्होंने प्रतिष्ठान दिया है, प्रमुख माना है। तो ऐसा भी प्रश्न अगला आगे पूछा जा सकता है कि रीतकाल के कवियों ने कौन सी भाषा को प्रमुख माना है। तो ब्रज भाषा को माना है। क्यों माना है? क्योंकि गौरव, चमत्कारिकता और उसमें बहुत सारे लक्षण हैं ऐसे, इसीलिए इन्होंने माना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लग रहा है? आप लोग सभी लाइक तो कर दें कम से कम, और सभी को शेयर कर दें। जितने भी आपके मोबाइल में व्हाट्सअप बने हुआ है या फेसबुक वगैरह के जो भी चलाते हो, वहाँ पर लिंक लगा लो इस वीडियो का, और सभी जितने भी व्हाट्सअप पे जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उन सभी ग्रुपों में भेज दो। देखो, आपका चैनल है जी, आप जब तक सबको भेजोगे नहीं तो हमें कैसे फीडबैक मिलेगा? हमें भी तो कुछ फीडबैक मिलना चाहिए, जिससे कि हमें मन लगे बनाने में, कि आपके लिए और बढ़िया कंटेंट सोचें। और सब्जेक्ट का सोच रहे हैं कि अब जे हिंदी के बाद तुरंत सामाजिक विज्ञान के ऐसे टॉप 50 प्रश्न लेके आऊँ जो कि सीधे के सीधे आपके पेपर में पूछे। तो तभी तो मैं लाऊँगा जब आप लोग सब लोगों को शेयर करोगे, सभी लोगों को भेजोगे, अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी साथी हैं, उन सबको, जितने भी मोबाइल में नंबर हैं, उन सब का शेयर करो, जो भी पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखो। चलिए, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 32वां कह रहा है, फिर ऐसा ही प्रश्न है 32वां भी कह रहा है कि कथन और कारण दिया है, विचार कीजिए। कह रहा है कथन कि हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। अच्छा, कारण क्या दे रहा है? खड़ी बोली, हिंदी को समृद्ध एवं गतिशील बनाने में द्विवेदी युग का प्रमुख योगदान है। तो ये जो है कथन जो है दोनों सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो द्विवेदी युग को क्या बोलते हैं? जागरण सुधार का युग भी बोलते हैं, ऐसे एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। और प्रमुख भाषा खड़ी बोली इसमें। चलिए भैया, 32वां प्रश्न चलते हैं। 32वां प्रश्न आ गया, फिर पूछ रहा है कि रीतबद्ध काव्यधारे कवि 25 में आया है, फिर आएगा। तो प्रश्न को रीतबद्ध के कौन है? मतीराम। कौन है? मतीराम। अगली प्रश्न आगे कह रहा है कि छायावाद की क्या विशेषता है? तो छायावाद जो है इसकी जो विशेषता है वो सौंदर्य और प्रेम है, यानी इसका जो है ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी। 35वां प्रश्न कह रहा है कि भैया छायावाद
वादोत्तर काल की पत्रिका कौन सी है? तो इसकी पत्रिका है वो है कादम्बिनी। ठीक है, कादम्बिनी जो कि बाणभट्ट जी ने लिखी थी, जिसका आंसर हो जाएगा ग। किसने रचना लिखी थी? बाणभट्ट जी ने। छाया वादोत्तर काल की। अगला प्रश्न कह रहा है कि नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बहुत बार रिपीट होता है। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञ। ठीक है, चलिए इन्हें प्रयोगवादी भी बोलते हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न 37वां यहाँ पर 47वां लिखा गया, गलती से लिख गया है, तो आपको ध्यान रखना। 37वां प्रश्न कह रहा है कि निज भाषा निज भाषा उन्नति अहि सब उन्नति को मूल किसने कहा ये बात? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। ठीक है, जिनकी रचना है भारत की दुर्दशा, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। निज भाषा उन्नति अहि सब उन्नति को मूल। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां, रीतबद्ध काव्यधारे कवि कौन है? तो रीतबद्ध काव्यधारे कवि जो है की सब्जी है। ठीक है, और अभी आए मतीराम भी आ रहे हैं बार बार। ठीक है, तो उनको भी ध्यान रखना, बार बार आते हैं जी। 25 के प्रश्न आए हैं देखो, तो 26 के में आपके में भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए आगे कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि काला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो काला और बूढ़ा चांद के जो रचनाकार हैं वो सुमित्रानंद नंदन पंत जी हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। काला और बूढ़ा चांद देख लो, प्रश्न जो है 24 में आया जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? तो कौन सी रचना है? तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो राम की शक्ति पूजा। ठीक है, राम की शक्ति पूजा, ये इम्पोर्टेंट है निराला जी की। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41वां कह रहा है भक्तमाल के कवि किसे कहते हैं? तो भक्तमाल के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को, जिनकी रचना प्रमुख है भारत की दुर्दशा। आगे भवानी 42वां प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना है, जो बहुत बार पेपर में आती है, वो आप लोग ध्यान रखना, गीत फरोश। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, गीत फरोश लिख लेना। चलिए आगे अगला प्रश्न कह रहा है परशुराम की परीक्षा के रचनाकार कौन थे? तो जो परशुराम की जो परीक्षा के रचनाकार थे वो थे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और इनकी कहीं और भी रचना आती हैं। ठीक है, जो हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, जिन पर ज्ञानपीठ मिला था, और संस्कृत के 4 अध्याय भी ध्यान रखना है। संस्कृत के 4 अध्याय इनका निबंध है दिनकर जी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 42वां ये कह रहा है कि अच्छा ये रिपीट हो गया 42वां, हाँ जी हो गया 42-43। ठीक हो गया। ठीक 44 पे आ जाओ। 44 से कह रहा है कि बिहारी की रचना क्या है? तो बिहारी सतसई है। ठीक है, 700 दोहों का संग को ही सतसई बोलते हैं। और जो किस काल के कवि हैं बिहारी जी? वो रीतकाल के कवि हैं, ध्यान रखेंगे। 45वां प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। तो चिदम्बरा भी है, इम्पोर्टेंट है, बताई मैंने। चिदम्बरा और चिंतामणि ध्यान रखना। चिंता एक मणि, ये एक निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रामचंद्र शुक्ल का है। और चिंतामणि रचना सुमित्रानंद पंत की है, और जिन्हें ही पहली बार ध्यान रखना, इसी रचना पर इनको सुमित्रानंद पंत को पहली बार चिदम्बरा रचना पर ही ज्ञानपीठ मिला था। पहली बार ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले कौन थे? पंत जी थे। इनकी और रचना कौन सी है? स्वर्ण धूल भी है और अतिमा भी है। ठीक है, कौन सी? अतिमा भी है। और इसके अलावा आंसू जो है इनकी रचना नहीं है। इसमें पूछा है कौन सी रचना नहीं है, तो आंसू नहीं है। आंसू किन की है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो चिदम्बरा, स्वर्णधूल और अतिमा तीनों किन की है? पंत जी की हैं। चलिए, और पंत जी को ज्ञानपीठ किस पर मिला था? चिदम्बरा पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 46वां प्रश्न कह रहा है कि तार सप्तक में कितने कवियों की रचना को संकलित किया गया? 25 में पूछा गया, तो वही प्रश्न, तो 7। और राव का अन्वेषी कहने वाले कौन थे? अज्ञ थे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न
47वां, चौपदे के रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। लिखना चौबते चौपदे, ये पूछा गया है, पूछा जाने की संभावना है। अगला प्रश्न, छत्रसाल दशक के कवि कौन है? छत्रसाल, सेवा बावली, ठीक है, सेवा भूषण, किन की रचना है? तो ये भूषण जी की है। तो ठीक है, ध्यान रखना, इन्हें रीतकालिक कवि कहते हैं। और 49वां प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? तो बार बार आ रही है, प्रिय प्रयास और वैदी वनवास, ठीक है। और इसके बाद अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, और ये प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो बार बार आ रहा है साकेत, भारत भारती, ठीक है। और ये इनकी बहुत सारी रचना है, यशोधरा भी इनकी रचना है। तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। तो ये टॉप 50 प्रश्न हमने आपके लिए छांट के इस वीडियो में लाए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसीलिए बोलता हूँ मैं, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तैसे ही आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी, ठीक है। और तुरंत ही अब कुछ समय बाद ही हम सामाजिक विज्ञान के ऐसे ही टॉप 50 प्रश्न लाने वाले हैं, ठीक है। और उस वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।